मेरा एक सवाल इसी समय पर फिर, ऑब्जर्व दिस प्लेन, इस प्लेन को ऑब्जर्व कीजिए। द प्लेन इज पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, इसकी एक एक्सिस तो वाई एक्सिस के साथ में ओवरलैप कर रही है, एंड इट्स सिमेट्रिकल ऑन XZ प्लेन। XZ प्लेन पर यह सिमेट्रिकल है। पूरी तरह से। क्या आप मुझे इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस इसी समय सोचकर बता सकते हो? इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस हम कैसे लिखेंगे? ऐसी सिचुएशन में जब प्लेन किसी एक्सेस से ही पास करने लगे, उसकी कोई एक्सेस XYZ एक्सेस कोई ओवरलैप करने लगे, या फिर कई बार ऐसा प्लेन बना दिया जाए जो ओरिजिन से पास होता हो, ऐसे प्लेन का मिलर इंडाइसेस सीधे सीधे आप एकदम से आप देखकर नहीं बता पाओगे। ऐसे प्लेन का मिलर इंडाइसेस लिखने के लिए आप अभी अभी जो मैंने मिलर इंडाइसेस का एक डिसएडवांटेज बताया, उसी का उपयोग कर लीजिए। मैंने अभी अभी बताया है कि पैरेलल प्लेन विल हैव सेम वैल्यूज ऑफ सेम सेट ऑफ मिलर इंडाइसेस। बस इसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मिलर इंडाइसेस बताने के लिए हम इसके पैरेलल में एक प्लेन बना देंगे और हम उस प्लेन का मिलर इंडाइसेस लिखने की कोशिश करेंगे। उस प्लेन का जो भी कुछ मिलर इंडाइसेस होगा वही इस प्लेन का मिलर इंडाइसेस होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल प्लेन हैव गॉट सेम सेट ऑफ मिलर इंडाइसेस। अब पैरेलल प्लेन भी दो तरीके से बना सकते हैं। मैं Z एक्सिस को इस तरह से देखता हूं, नेगेटिव Z एक्सिस, और इस नेगेटिव Z एक्सिस X एक्सिस को थोड़ी और लंबी कर देता हूं, और यह Z एक्सिस, और इसके पैरेलल इस तरह से प्लेन बना दिया जाए। दिस इज द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। जो प्लेन हमें दिया हुआ है उसके पैरेलल हमने एक प्लेन बना दिया, और अब हम कहते हैं कि ये जो हमने प्लेन बनाया है इसका और इस प्लेन का मिलर इंडाइसेस सेम होगा। तो हम तो इस प्लेन का मिलर इंडाइसेस लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये एक्स एक्सिस को जहां भी काट रही है, दैट इज A,0,0, एक्स एक्सिस को जहां भी काट रहा है दैट इज A,0,0। वाई एक्सिस को इंफिनिटी पर काटेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और Z एक्सिस को यह नेगेटिव Z एक्सिस के लॉन्ग काट रही है 0,0, -।
इंटरसेप्ट यदि मैं लिखूं, इंटरसेप्ट ए इंफिनिटी माइनस ए, यदि मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तो 1 बाय ए, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय माइनस ए। मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय ए, इस केस में द सुटेबल फैक्टर इज ए, तो ए बाय इंफिनिटी, ए बाय माइनस ए, हम कहेंगे मिलर इंडाइसेस आर। अब मैं मिलर इंडाइसेस के साथ लिखता हूं, ए बाय ए इज 1, ए बाय इंफिनिटी इज 0 एंड ए बाय माइनस ए इज -1, मगर -1 नहीं लिखा जाता है, हमेशा 1 बार। ये जो बार लिखा हुआ है दिस फॉर -1। These are the Miller indices of this plane. इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस एक और तरीके से लिखे जा सकते हैं, दो सेट ऑफ मिलर इंडाइसेस हो सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। इसी के पैरेलल प्लेन में ऐसे भी बना सकता था, इसी के पैरेलल यह भी एक प्लेन है, यह भी इसके पैरेलल प्लेन है। इस प्लेन को मैं z एक्सिस को तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटते हुए देख रहा हूं, z एक्सिस को तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काटते हुए देख रहा हूं और x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में काटते हुए देख रहा हूं। मैं पैरेलल प्लेन पीछे भी बना सकता हूं, मैं पैरेलल प्लेन आगे भी बना सकता हूं। मैं इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस डिटरमाइन करके उसे भी कह सकता हूं कि वो इस प्लेन के मिलर इंडाइसेस होंगे। मैं कहूंगा x एक्सिस को काट रहा है -a, 0, 0। यह z एक्सिस को काट रहा है 0, 0, a, क्योंकि 45 डिग्री पर है। xz प्लेन पर चूंकि 45 डिग्री पर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वही z कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस को इंफिनिटी पर काट रहा है। सो इंटरसेप्ट इस बार मैं लिखूंगा -a इंफिनिटी एंड a। यदि मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा तो 1 बाय -a, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय a। इधर भी वंस अगेन मल्टीप्लाई बाय a कर दूंगा तो a बाय -a, a बाय इंफिनिटी, a बाय a, और लास्टली मैं लिखूंगा इस केस में मिलर इंडाइसेस आर 1 बार, 0, 1। इस प्लेन के इसका मतलब एक और है, मिलर इंडाइसेस में थ्रू आउट बार लगाया जा सकता है। यदि इसमें 1 बार, 0 बार, 1 बार, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएंगे। मिलर इंडाइसेस को थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करा जा सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिलर इंडाइसेस, although this is not into solid state, there is a concept of 3-dimensional geometry। वहां पर प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यह कंसेप्ट हम डिस्क्राइब करते हैं, मगर जब आप सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो वहां पर आपको मिलर इंडाइसेस का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, कई जगह पर प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स कंपल्सरी टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। नाउ my next article is the concept of closed packing।
closed packing क्लोज्ड पैकिंग का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट और अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझा रहा हूं। मैंने आपको एक थाली दी, एक प्लेट बिल्कुल प्लेन है, चारों तरफ बाउंड्री है और मैंने आपको दी ढेर सारी मार्बल्स, अंटियां, कंचे, आइडेंटिकल मार्बल्स है। बाय आइडेंटिकल आई मीन टू से देयर रेडियस आर आइडेंटिकल, देयर रेडियस आर सेम। कलर अलग अलग हो सकता है, रंग बिरंगी हो सकती है, कलरफुल हो सकती है, दैट डजंट मैटर। उनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम होना चाहिए, उनका डायमीटर बिल्कुल सेम होना चाहिए, उनका रेडियस बिल्कुल सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल मार्बल्स रिमेन। और मैंने कहा कि अब आप इस थाली में इन मार्बल्स को जमा दीजिए, इन मार्बल्स को अरेंज कर दीजिए। ध्यान रहे, मार्बल्स को जमाने का जो तरीका हो, दैट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट, दैट मस्ट बी अ डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट। वहां पर कोई रूल दिखना चाहिए, वहां पर कोई लॉ दिखना चाहिए। मार्बल्स को रैंडम तरीके से, हैफाजात तरीके से नहीं रखे हुए होना चाहिए। एक फिक्स, एक वेल डिफाइंड पैटर्न में वहां सभी मार्बल्स अरेंज्ड दिखनी चाहिए। दिस वुड बी कॉल्ड क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स को एक प्लेन में, एक 2 डायमेंशन में जमाया जा रहा है। क्लोज्ड पैकिंग इसलिए क्योंकि वह एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है। हम कहते हैं 2 तरीके से करा जा सकता है। We may have 2 methods of arranging these particles on the plane. मैं पहला मेथड बताता हूं। पहला मेथड इस तरह से होगा, मार्बल्स की एक एरे there is one array of marbles and another array of marble is exactly parallel. Exactly parallel is this another array. This is third array, which is also parallel. And this is fourth array. All the array of marbles, all the array of particles are parallel to each other. This is one of the method of arranging the particles on a plane.
असिस्टमैटिक का ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। इस केस में किसी भी तरह से आप पार्टिकल को जोड़ो, वहां पर एक स्क्वायर शेप बनेगा। यदि हम इस तरह से 4 पार्टिकल को जोड़ें, तब भी वहां पर एक स्क्वायर शेप बनता है। दिस इज अ स्क्वायर शेप। यदि मैं एक पार्टिकल के चारों तरफ टच करने वाले 4 पार्टिकल हैं, इनको जोड़ दूं, एक पार्टिकल से टच करने वाले 4 पार्टिकल दिखते हैं, उन चारों टचिंग पार्टिकल को जोड़ दूं, तब भी वहां पर मुझको एक स्क्वायर शेप बनता दिखेगा। और यदि मैं एक पार्टिकल के आसपास, भले ही टच नहीं कर रहे हैं, मगर इन सभी पार्टिकल को भी जोड़कर देखूं, तब भी वहां पर मुझको एक स्क्वायर शेप बनता ही दिखेगा। किसी भी तरह से पार्टिकल्स को जोड़ते हुए यदि मैं कोई पैटर्न सोचता हूं, तो वहां पर हमेशा एक स्क्वायर पैटर्न बनता हुआ दिखता है, सिमिलर सिमेट्री। सच एन अरेंजमेंट वी कॉल इट 2-डायमेंशनल स्क्वायर्ड अरेंजमेंट। इसे हम 2-डायमेंशनल स्क्वायर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। हम इन पार्टिकल्स के बीच में यदि वॉइड देखें, जो एम्प्टी स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस को ध्यान से देखें, वॉइड को ध्यान से देखें, तो उस वॉइड का शेप भी नियरली स्क्वायर शेप की दिखेगी। कोई से भी 4 पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस को देखिए, दिस एन एम्प्टी स्पेस, between this 4 particle, और यह जो एम्प्टी स्पेस मुझे दिख रही है, ये जो वॉइड मुझे दिख रही है, यह भी नियरली स्क्वायर शेप की दिख रही है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर्ड वॉइड्स अरेंजमेंट। स्क्वायर्ड वॉइड्स अरेंजमेंट। इस केस में मैं नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉइड का रेशो डिटरमाइन करता हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉइड का रेशो डिटरमाइन करता हूं। थाली में जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रही है, जिससे आपको जो सुराखें दिख रही है, जिससे आपको थाली का जो तला है वो दिखेगा, वो कितने हैं सुराखें, वॉइड्स कितनी है, और पार्टिकल्स कितने हैं। किसी भी एरिया को ले लूं मैं, यह एनक्लोज एरिया को ले लूं, इससे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, 1/4 पार्टिकल, 1/4 पार्टिकल, 1/4, 1/4, 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर मिला के 4 पार्टिकल बन गए, 4 क्वार्टर बन गए। 4 क्वार्टर मीन्स 1 पार्टिकल। 1 पार्टिकल है और इधर एक ही वॉइड है। इन दिस एनक्लोज एरिया, यह जो एरिया मैंने एनक्लोज करा है, इस एनक्लोज एरिया में वहां 1 पार्टिकल है और एक ही वॉइड है। पार्टिकल और वॉइड का रेशो 1:1 है। मैं दूसरे तरीके से चेक कर लेता हूं। मैं इस एनक्लोज एरिया को देख लेता हूं, इसमें पार्टिकल और वॉइड का रेशो गिन लेता हूं। देखिए, दिस इज 1 क्वार्टर पार्टिकल, 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर, 1/4 1/4 पार्टिकल, और बीच में पूरा 1 पार्टिकल। इस एनक्लोज एरिया में वहां पर 2 पार्टिकल्स हैं, और जरा देखिए वॉइड कितनी है। यह जो एनक्लोज एरिया में आधी वॉइड है, देखिए आधी वॉइड बाहर है। इधर भी ये आधी वॉइड है, आधी वॉइड इस एरिया के बाहर है।
इधर भी आधी वॉइड है, आधी बाहर है, हाफ वॉइड, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. Here once again we have got two void. दो पार्टिकल है और दो ही void है. Particle and void ratio is 2:2. Once again that means 1:1. मैं इस चीज को इधर से भी वेरीफाई कर लेता हूं. मैं इस एनक्लोज एरिया में एनक्लोज एरिया में मैं पार्टिकल और वॉइड का रेशो गिन लेता हूं. एक तो बीच में पार्टिकल मुझे दिखा है, हाफ पार्टिकल, हाफ हाफ हाफ, 1/4 1/4 1/4 1/4. वर्टाइसेस पर 1/4 पार्टिकल है, एज सेंटर्स पर हाफ पार्टिकल है, बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल. इस स्क्वायर के वर्टाइसेस पर 1/4 1/4 पार्टिकल, मतलब एक हुआ. इस स्क्वायर के एज सेंटर पर हाफ हाफ पार्टिकल, दो और ऐड हो गए, और बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल. कुल मिला के यहां पर 4 पार्टिकल. वॉइड्स देखिए 1 2 3 4, पूरी पूरी 4 वॉइड अंदर है. Once again 4 void, 4 particle and 4 void. Particle and void ratio is 1:1. In this arrangement, each particle is associated with one void. In this arrangement, each particle is associated with one void. Means particle and void ratio is 1:1 in this arrangement. I mean to say, इस तरह से जमाने पर यदि थाली में आपको 100 पार्टिकल आपने जमा दिए, 100 मार्बल सीधी थाली में जम गई, तो वहां पर आपको 100 सुराखें दिखेंगी, 100 वॉइड्स दिखेंगी, 100 एम्प्टी स्पेस दिखेंगी, जिससे आपको थाली का तला दिखाई देगा. Particle and void ratio is 1:1. If I ask you to calculate packing fraction of this arrangement, इस अरेंजमेंट का जरा हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करके देख ले. पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स द एरिया अवेलेबल and the area used by particle, the ratio of area used by particle upon the area available. कितना एरिया पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल इसलिए एरिया में बात करेंगे, और कितना एरिया हमारे पास अवेलेबल था. किसी भी एनक्लोज एरिया से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे इसी एनक्लोज एरिया से यदि मैं कैलकुलेट करूं, यहां पर एक पार्टिकल है, उस एक पार्टिकल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. एक पार्टिकल है इस एनक्लोज एरिया में, उस एनक्लोज एरिया में जो एक पार्टिकल उसका एरिया होगा 1 × पाई आर स्क्वायर. स्फेरिकल पार्टिकल मतलब वो सर्कुलर एरिया कवर करेगा. और टोटल इस स्क्वायर का कितना एरिया है, एज लेंथ इज 2r, एज लेंथ 2r है, so this is 2r. Area of a square is a square, means 2r whole square. This would be the packing fraction or the efficiency. It's equal to pi by 4 from 78%. टोटल अवेलेबल एरिया का 78% that is used by the particles, while the remaining nearly 21 or 22% is the void.
This is one of the method of closed packing in 2 dimension. एक थाली में, एक प्लेन में आइडेंटिकल मार्बल्स को जमाने का यह एक पॉसिबल, एक अल्टरनेटिव मेथड है, जिसे हमने कहा 2 डायमेंशनल स्क्वायर्ड अरेंजमेंट और स्क्वायर्ड वॉइड्स